बस थोड़ा रुक जाओ, मुझे सोचने दो। यार हम तो कब से सब्र किए जा रहे हैं। देखो भाई, किसी से मिलवाओ या ना मिलवाओ, अपना दीदार तो करवा दो। हाँ हाँ, इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखना। हाँ। अरे अम्मा, किससे कह रही हो अपना ख्याल रखना? अरे मैं बोल रही थी सारी चीजें ध्यान से रखना। वो गफूर भाई की बेगम नहीं, उनसे बात कर रही थी। क्या हो गया अम्मा? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? वो मैं किससे बात कर रही थी? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? तमीज से बात करो, माँ से किस तरह बात कर रही हो? और टाइम इतना हो गया, तुम जाग क्यों रही हो? चलो जाके सो। अम्मा तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। मैं आ रही हूँ, चलो निकलो, जाओ जाओ जाकर सो। अम्मा क्या हो गया है? बिला वजह क्यों डांट रही हो? मैं तो तुम्हें देखने आई थी। अरे जाओ ना। बस तू देखता जा कि शादी के बाद में कौन कौन से खेल खेलूंगा। बे यार, मुझे तो उन लोगों पे तरस आ रहा है यार। तुझे क्यों तरस आ रहा है भाई? इस बात पर के यार, तुझ जैसे कमीने के हाथों वो बेवकूफ बन रहे हैं। अरे भाई, बड़ी मेहनत की है इस प्रोजेक्ट पे मैंने। इस बात का तो गवाह मैं भी हूँ। और हाँ, तुझे एक नया जोड़ा भी बनवा दिया। दे यार, मैंने तो तुझे मना किया था। जाने देख, तू मेरी शादी का शबाना होगा और शबाने का सजना संवरना तो जरूरी होगा ना। ये बात तो ठीक कह रहा है 100% तू। हाँ, और तू टेंशन बिल्कुल मत ले। एक बार मेरा ठिकाना वहां हो गया ना, तो तेरी जुगाड़ भी मैं कर ही दूंगा। बस जैसे मैं कहता रहूं ना, उस पर अमल करता रहे। अलिश, बेटा बैठो, आओ। तुम जाओ, पानी छोड़ दो, जाओ। बेटा ये तुम क्या कर रही हो आजकल? किस तरह का रवैया तुमने अपनाया हुआ है? खुद को भी तकलीफ दे रही हो, हमें भी तकलीफ दे रही। पापा, आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं ये सारी बातें आप लोगों को तकलीफ देने के लिए कर रही हूँ? यानी मेरा कोई ओपिनियन ही नहीं है? ठीक है, रखो अपना ओपिनियन, पर बेटा दूसरों का भी ओपिनियन सुनने की सकत होनी चाहिए ना। ठीक है, आज के बाद मैं आप लोगों के किसी मामले में नहीं बोलूंगी। खैर बेटा छोड़ो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी कीजिए। बेटा मैंने और आदि ने एक फैसला किया है। अब आप लोगों ने कौन सा नया फैसला कर दिया है पापा? हमने जो फैसला किया है बेटा, वो यकीनन तुम्हारी बेहतरी के लिए ही होगा। जी मैं सुन रही हूँ, फरमाएं। तुम सलीम को जानती हो ना? हाँ, तो आप क्या कहना चाहते हैं? भाई वो एक अच्छा लड़का है, सीधा साधा है, और अब इसी घर में रहेगा। एक्सक्यूज मी, खुदा ना ख्वास्ता आप ये तो नहीं सोच रहे कि मैं उस इलिटरेट आदमी के साथ शादी कर लूं? तो इसमें हर्ज क्या है बेटा? हर्ज? पापा, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? आपको एक्चुअली लगता है कि मैं उस इलिटरेट आदमी से शादी करूंगी? उससे? बेटा दिस इज रॉन्ग। वो वक्ती तौर पर क्राइसिस से गुजर रहा है। ये क्राइसिस सारी जिंदगी नहीं रहेगा उसका। पापा, अगर आपको मेरे यहाँ पर रहना बुरा लग रहा है तो फिक्र ना करें, मैं चली जाऊंगी। पापा, आप मेरे बारे में अपनी सोच कैसे मुसल्लत कर सकते हैं? मुझे तो हैरत हो रही है ये बात सोच के। हैरत तो मुझे भी हो रही है बेटा, अपनी परवरिश पर। तुम्हारी सोच बिल्कुल अलग हो गई है हमसे, आदि से, सबसे। अब हो गई है ना गलती, अब इस गलती को हजम करने की कोशिश करें। आप लोग मेरे साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, मुझे तो हैरत है। आप लोग मेरी फैमिली है या दुश्मन? प्लीज लीव मी अलोन। मुझे आप लोगों से नहीं बात करनी, मुझे तन्हा छोड़ दें प्लीज। आप मेरी बात का बुरा तो नहीं मानेंगे ना? क्या हो गया यार?
मैं भला तुम्हारी बात का बुरा क्यों मानने लगा? और बाय द वे मुझे एक बात बताओ, ये आजकल तुम कुछ अपसेट सी लग रही हो। क्या अलीश ने फिर कुछ बोल दिया है? मैंने तुम्हें कहा भी है उसकी बातों का बुरा मत माना करो। मुझे अलीश के ही बारे में बात करनी है आपसे। हाँ क्या बात है? सब खैरियत तो है? नहीं, उसने कुछ नहीं किया। मुझे मुख्तार की कॉल आई थी। अच्छा, तो कैसा चल रहा है बिजनेस आपका? बिजनेस बिजनेस तो ठीक चल रहा है। वो मुझे बता रहा था उसने अलीश को किसी के साथ रेस्टोरेंट में देखा। रेस्टोरेंट में? पता नहीं, मैंने कहा आपको बता दूं, आप ही देखें इस मैटर को। अंकल को बताती तो वो शायद परेशान हो जाते, इसलिए मैंने उन्हें नहीं बताया। तुमने बिल्कुल ठीक किया। ये बात किसी और से डिस्कस नहीं करना। कभी भी कोई इस किस्म की बात हो तो सिर्फ मुझे से शेयर करना ये बात। वैसे एक बात और करनी थी मुझे तुमसे। तुम सलीम का ज़रा ख्याल रखना, उसके खाने पीने का, कपड़ों वगैरह का। प्लीज़ शौकत से कह के सब कुछ मैनेज करवा लेना। जी ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। लेकिन मुझे एक बात बताएं, ये सलीम का अपना घर भी तो होगा ना? यार मैंने तुम्हें बताया तो था ना, उसके बाबा के बहुत एहसान है हमारे डैड पर। यानी डैड अगर आज कुछ भी हैं तो सब उन्हीं की वजह से। फिर भी उसका कोई रिश्तेदार होगा, कोई बहन भाई वालदा वगैरह कोई तो होगा ना उसका। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें उसका इस घर में रहना अच्छा नहीं लग रहा क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सिर्फ पूछ रही थी आपसे। थे, सब थे, माँ बाप बहन भाई। लेकिन एक एक्सीडेंट में सबका इंतकाल हो गया। क्या? सबका इंतकाल हो गया? क्या हो गया? तुम इतना क्यों टेंशन ले रही हो? इज एवरीथिंग ऑल राइट? नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं हो रही। मैं बस आपसे ऐसे ही पूछ रही हूँ। अनिला देखो, सलीम बिल्कुल अकेला है, तो हमें उसकी तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखना होगा। और प्लीज़ आई वॉन्ट दिस फेवर फ्रॉम यू। अच्छा मुझे देर हो रही है, बहुत सारे काम है, चलता हूँ। बाय। या अल्लाह, ये सब कैसे हुआ और ये सब किसने करवाया होगा? यकीनन इसमें भी खैर। हमजा, मैंने माफ़ किया तुम्हें। अल्लाह आंटी और हमजा की मगफिरत फरमाए।